पिछले लेक्चर में हम लोग जो कि भौतिकी का है, जिसमें कि हम लोग कुछ समीकरण के बारे में पढ़े कि गतिकी का समीकरण क्या क्या होता है। जो जब वस्तु गति में रहता है तो त्वरण, जब एक समान त्वरण से जब वस्तु चलती है तो उसमें कुछ कुछ सूत्र जैसे बताए थे। जैसे उसमें सूत्र हो गया, तुम्हारा सूत्र एक था v बराबर u प्लस ए टी। ये तुमको जब एक समान त्वरण से, एक ये सूत्र था। ये v इसमें क्या है, t समय के बाद वस्तु का वेग है, u है प्रारंभिक वेग, a है त्वरण। और दूसरा था विस्थापन जो तुम्हारा तय करता है एस बार यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा सूत्र था s बराबर v u प्लस v बाई टू इंटू टी। और तीसरा सूत्र है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस टू ए एस। और इसी से तुमको जो है इसी सूत्र में तुमको जैसे कि एक और सूत्र ऐड कर सकते हो, nवें सेकेंड में तय की गई दूरी। जैसे कि है तुमको nवें सेकेंड में तय की गई दूरी, nवें सेकेंड, जैसे कि चौथा सेकेंड, चौथा का मतलब 3 से लेके 4 के बीच के समय अंतराल में तय की गई दूरी क्या होगा। तो nवें सेकेंड में तय की गई दूरी है। तो इसका है एक वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, जो एक समान त्वरण a से चलती है। तो n सेकेंड में तय की गई दूरी में अगर n सेकेंड में, जैसे कि इसके तो t महीने की तो चलती है, t सेकेंड में, n सेकेंड में वस्तु का विस्थापन एस एन कह सकते हैं। एस और क्या होता है, यू टी। तो यू टी के लिए क्या होगा, तुम्हें एन हो गया, तो यू एन प्लस हाफ ए इंटू एन स्क्वायर। एन माइनस वन सेकेंड में, एन माइनस वन सेकेंड में वस्तु का विस्थापन एस एन माइनस वन बराबर क्या जाएगा, यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। अब है nवें सेकेंड में तय की गई दूरी। nवें सेकेंड में, जैसे कि ये तुम्हारा 1 नंबर समीकरण हुआ, इसको दूसरा मान लो, इसको 2 नंबर मान लो, इसको 2 नंबर। nवें सेकेंड में तय की गई दूरी, nवें सेकेंड में तय की गई दूरी, देखो n सेकेंड और nवें सेकेंड में अंतर है, एस एन एथ कह सकते हैं, nth बराबर क्या होगा, एस एन माइनस वन। जैसे देखो 4 सेकेंड का मतलब है 0 से 4 और चौथे सेकंड का मतलब 3 से लेके 4। तो 3 वाला का जो विस्थापन है जितना, उसको घटा देंगे अगर 4 में, तो चौथे सेकंड का निकल जाएगा। तो एस एन कितना हो जाएगा तुम्हें, तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस क्या जाएगा, यू एन माइनस वन माइनस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। एस एन एथ बराबर यू, उसमें क्या आ जाएगा तुमको, n माइनस वन
प्लस हाफ ए कॉमन हो गया, n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, एस एन एथ बराबर u प्लस हाफ ए, ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और ये हो गया प्लस 2n माइनस 1, इसको ब्रैकेट खैर एक के बार में ब्रैकेट भी तोड़ दिए। तो एस एन एथ का जो सूत्र आ गया तुम्हारा, एस एन एथ बराबर u प्लस 2n माइनस 1 इंटू ए बाय 2, nवां सेकेंड में तय की गई दूरी का ये सूत्र हो गया। तो ये भी एक फार्मूला में जोड़ सकते हो, एस एन एथ बराबर u प्लस 2n माइनस 1 बाई 2 इंटू ए, ये भी एक सूत्र हो गया तुम्हारा n में सेकेंड में। तो इन सब सूत्र से तुम क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को बना सकते हो। और जब वस्तु जो है तुमको ऊपर से गिरती है, गुरुत्व के अधीन जब गति करती है, तो इसमें क्या होगा, तो इसको नोट कर सकते हो, n में सेकेंड में तय की गई दूरी, ये सूत्र तुम्हारा था, ये सब पिछले में ग्राफिकल विधि से तय हम इसको प्रूव किए थे। अब इन सब को हम लोग कलन विधि से भी प्रूव कर सकते हैं इन सब सूत्र को। तो उसके बाद गुरुत्व के बाद के अधीन गति ले सकते हैं। तो यह ग्राफ का जो प्रयोग करके, ग्राफ का तुमको कुछ एक जो लाइन था उसको नोट कर सकते हैं हम लोग। ग्राफ में कुछ मुख्य बिंदु जिसके आधार पर क्वेश्चन बनेगा, इस सूत्र को नोट कर लो, इसको मिटा दे रहे हैं। तो ग्राफ के बारे में कुछ, आलेख के बारे में कुछ बताते हैं। तो पहले लिखते हैं हम लोग विस्थापन समय आलेख का बात करते हैं। पहले एक एक करके बताते हैं। विस्थापन समय आलेख, विस्थापन समय आलेख। वह आलेख जो समय के साथ वस्तु के विस्थापन को प्रदर्शित करता है, को प्रदर्शित करता है, विस्थापन समय आलेख कहलाता है। विस्थापन समय आलेख कहलाता है। तो इसमें जाहिर है कि x अक्ष पर समय लेते हैं और y अक्ष पर क्या लेते हैं हम लोग, विस्थापन को लेंगे। तो इस तरह से क्या होगा तुमको, विस्थापन समय आलेख। तो विस्थापन समय आलेख में क्या होगा तुम्हें, विस्थापन समय आलेख का किसी भी समय पर, जो कि विस्थापन समय आलेख के किसी भी बिंदु पर, विस्थापन समय आलेख के, विस्थापन समय आलेख के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल उस बिंदु पर वस्तु के वेग को बताता है, वेग को बताता है।
और जाहिर है कि विस्थापन तो बताएगा ही, जिस समय है वहाँ पर आलेख में विस्थापन बता देगा। और जब किसी समय पर अगर सरल रेखा है तो वह सरल रेखा पहले से ही खींचा तो खुद स्पर्श रेखा माना जाएगा उसे। अगर वक्र है तो स्पर्श रेखा खींची किसी बिंदु पर, और सरल रेखा है तो अक्सर तुमको जो ग्राफ रहेगा सरल रेखा रहेगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे एक आलेख से इसको कुछ समझते हैं। जैसे कि वस्तु मूल बिंदु से ही स्टार्ट करो, यहाँ गया और ये तुमको समय तुमको दे देते हैं, फिर ये ऐसे गया और फिर ये विस्थापन जो है घट भी सकता है, दूरी कभी नहीं घटता, दूरी कभी भी नीचे नहीं आता है। ध्यान रहे कि मैंने कहा कि दूरी कभी भी जो है तुमको हमेशा बढ़ेगा ही। जब एक बार नीचे, एक बार मतलब कभी भी दूरी क्या नहीं सकता, दूरी में विस्थापन यहाँ से, जैसे यहाँ से गया ऐसे गया तो फिर कभी भी बढ़ेगा ही, नीचे आ रहा मतलब घट रहा है। तो ये विस्थापन का हो सकता है। ये समय है, समय सेकेंड में जैसे देते हैं, समय सेकेंड में। इस समय को ले लो तुम 5 सेकेंड, इसको ले लेते हैं 5 सेकेंड। इस विस्थापन को यहाँ पर ले लो तुम 20 मीटर, इधर है विस्थापन है, इधर विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, दैट इज 20 मीटर। यहाँ पे हो गया 20 मीटर हो गया ये विस्थापन, 0 से लेके 20 मीटर हो गया 5 सेकेंड में। और इस समय अंतराल को ले लो, ये तुमको ये थोड़ा बड़ा है तो इसको 10 सेकेंड का अंतराल ले लो, इसको 15 सेकेंड कर दो, ये 15 सेकेंड हो गया समय। और इस समय अंतराल को ले लो, इसको 20 सेकेंड ले लो। चलो, तो ये तुम्हारा हो गया समय, इधर समय है और उधर ऊपर विस्थापन है। अब इस ग्राफ से हम लोग कह सकते हैं कि 0 पर इसका विस्थापन कितना है, 0 है, मतलब वस्तु चलना स्टार्ट नहीं किया, अभी वस्तु प्रारंभ करेगा। तो वस्तु जो है तुमको यहाँ से स्टार्ट किया, 0 पर 0 है इसका, इसकी स्थिति भी रही होगी, वहीं से जहाँ पे मूल बिंदु लिया गया वहीं से प्रारंभ गति करता है ये। और 5 सेकेंड में ये देखो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, इसका विस्थापन बढ़ रहा है, इसका मतलब वस्तु चल रहा है और एक समान दर से बढ़ रहा है। एक समान दर से बन रहा है का मतलब ये जो तुमको देख सकते हो, इसका जो टेन थीटा है, इसका ये टेन थीटा कह सकते हैं, ये इस दर से बढ़ रहा है। तो इसका जो कि यही स्पर्श रेखा भी हो गया, किसी बिंदु पर रेखा है तो खुद स्पर्श रेखा हो गया। वक्र रहेगा तो क्या करना होगा, हमको स्पर्श रेखा खींचना होगा। तो ये जो तुमको ये इसकी जो ढाल है, यही क्या चीज को बताएगा, ये जो टेन थीटा का मान होगा इसका वेग बता देगा, किसी 0 से लेके 5 सेकेंड के बीच का किसी का भी वेग बता सकता है ये। और किसी भी समय अगर विस्थापन चाहिए, तो जैसे कि 5 सेकेंड में विस्थापन 20 मीटर है, अब कोई कह दे कि हमको 2 सेकेंड में विस्थापन बताइए, तो 2 सेकेंड में अगर विस्थापन बताइए तो तुमको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पे ये 2 सेकेंड होगा, इस समरूप त्रिभुज से 2 सेकेंड हुआ तो ये तुमको y कोऑर्डिनेट इसको बताना पड़ेगा इसको। तो समरूप त्रिभुज का प्रयोग करके इसको हम निकाल सकते हैं। तो इसमें जो प्रश्न हो गया कि 2 सेकेंड में विस्थापन, 2 सेकेंड में वस्तु का विस्थापन, फिर तुमको क्या कहें, यहाँ 5 सेकेंड तक हो गया, 5 सेकेंड 2 सेकेंड का जैसे अभी क्वेश्चन देते हैं, तुमको पहले ग्राफ समझो, 5 सेकेंड हुआ, इसके बाद यहाँ पर एक समान वेग से लग रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, देखो एक समान वेग है सब जगह। अब इस आलेख को देखते हैं यहाँ पर, और विस्थापन हो गया 5 सेकेंड बढ़ते बढ़ते कितना हो गया 20 मीटर। लेकिन 5 सेकेंड से लेकर के उसके बाद देखते हैं कि 15 सेकेंड तक इस वस्तु के विस्थापन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, विस्थापन जब चेंज ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वस्तु क्या है, विराम अवस्था में है, मतलब रुका हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक, और इसमें भी देखो ये जो तुम्हारा है इसका ढाल भी देखो 0 डिग्री है, इसकी समानांतर है, तो इसका समय एक्स से बनाया गया कोण क्या है 0 डिग्री, तो इसका वेग क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। 5 सेकेंड से लेकर 15 सेकेंड तक में विस्थापन में कोई परिवर्तन नहीं है, 20 का 20 ही है, इसका मतलब वस्तु रुका हुआ है, यहाँ पर वेग 0 है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, वस्तु पुनः जो है देख रहे हो, यह जिधर गया था 20 मीटर तक, वहां से क्या हो गया, रिटर्न होना शुरू, घटना शुरू हो गया, और घटते घटते जहां से स्टार्ट था वहीं तक पहुंच गया अगले 5 सेकेंड में, मतलब 15 से लेकर 20 सेकेंड तक में। तो ये गति की पूरी विश्लेषण है। तो क्या क्या हुआ कि पहले शुरुआत में किसी स्थान से जहां मूल बिंदु माने वहीं से वस्तु का गति प्रारंभ हुआ, और धीरे धीरे एक समान वेग से चलते चलते 5 सेकेंड में कितना चला गया 20 मीटर, और फिर जो है वहां पर जो है वस्तु 10 सेकेंड के लिए रुका रहा, और पुनः अगले 5 सेकेंड में वह लौट के आ गया अपने पुरानी जगह पर। इस ग्राफ से यही पता चल रहा है। तो खैर इसमें जैसे कि अब कुछ प्रश्न देते हैं इसमें, जैसे कि प्रश्न यही है, पहला नंबर, t बराबर 2 सेकेंड पर वस्तु का विस्थापन, वस्तु का विस्थापन। बी नंबर, t बराबर 2 सेकेंड, 10 सेकेंड
कॉमा 17 सेकेंड पर वस्तु का वेग ज्ञात करें। चलिए तो वेग ज्ञात करें, ये हो गया। अब जैसे कि विस्थापन जैसे एक का बता देंगे तो दूसरा का भी विस्थापन निकाल सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो। जैसे कुछ तो विस्थापन मैंने बता भी दिया। अब जैसे कि यहाँ पे 2 सेकंड में वस्तु का विस्थापन निकालना। देखो ये जो समरूप त्रिभुज हमने बनाया तो इसमें जो तुमको क्या है, ये तुम्हारा क्या होगा, इसको जो विस्थापन को मान लेते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं इसको विस्थापन को यहाँ पर क्या दे दो, कुछ दे दो यहाँ पर, इसका विस्थापन को मान लेते हैं y, इसको विस्थापन को 2 सेकंड विस्थापन क्या मान लिया y। तो या तो तुम इसको त्रिकोणमिति का प्रयोग करके निकाल सकते हो, तो ये 2 सेकंड हो गया, ये कितना हो गया तुम्हें, ये समय हो गया 2 सेकंड। तो या तो त्रिकोणमिति से निकाल सकते हो, त्रिकोणमिति में tan थीटा बराबर क्या होगा तुम्हें, त्रिकोणमिति से या समरूप त्रिभुज में कहते हैं ये भुजा बटे ये छोटा वाला भुजा, मतलब कि 20 बटे y बराबर क्या होगा 5 बटे 2, 20 बटे क्या होगा तुम्हारा 20 बटे y बराबर 5 बटे 2। समरूप त्रिभुज से 20 हो गया तुमको ये भुजा बटे ये भुजा बराबर, फिर बड़ा वाला का ये 5 ये 2, 20 बटे 2। तो y बराबर कितना हो गया 20 बटे 5 बटे 2, तो 5 चौक 20, तो ये तुमको कट के हो गया 8 मीटर। ये कितना हो गया y बराबर 8 मीटर, ये a नंबर हो गया तुम्हारा। तो 2 सेकंड पर विस्थापन, 2 सेकंड पर विस्थापन बराबर 8 मीटर, ये हो गया पहला का आंसर हो गया। अब देखते हैं 2 सेकंड पर वेग कहते हैं और इसको समरूप त्रिभुज से निकालें, या इसको दूसरा तरीका था, दूसरा विधि था इसका, इसकी ये विधि दूसरे 8 मीटर हो गया, इसका दूसरी विधि इसको tan थीटा से बना लेता तुम। tan थीटा बराबर क्या होगा तुम्हारा p/b होता है, पढ़िए चुके 10वां में पढ़ा है। तो p हो गया इस त्रिभुज बड़ा त्रिभुज में अगर tan थीटा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, बड़ा त्रिभुज में लगाए tan थीटा बराबर क्या होगा तुम्हारा p/b, तो tan थीटा बराबर बड़ा त्रिभुज में 20/5 बराबर 4 हो गया। अब छोटा त्रिभुज में लगा दो, tan थीटा बराबर क्या हो गया y बटे 2, तो 4 बराबर क्या होगा तुम्हारा 4 बराबर y बटे 2, तो y बराबर 8 मीटर। ये दूसरा विधि हो गया, ये क्या होगा तुम्हारा, ये दूसरी विधि हो गई, ये दूसरी विधि। ये इसी क्वेश्चन को बनाने एक का ही बनाने का, ये प्रथम विधि, ये दूसरा विधि, 2 विधि से बना दिए एक tan थीटा का प्रयोग करके। चलो ये तो हो गया तुम्हारा। अब तुमको बनाते हैं पहला विधि, मतलब इसमें निकालते हैं वेग निकालते हैं। तो वेग निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, ये जो तुमको 2 सेकंड या किसी भी यहां पर देखें 2 से लेके 5 सेकंड तक हर जगह इसका वेग क्या है समान है। 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक कहीं भी इसका वेग क्या है समान है। तो यहां पर देखो b नंबर बनाते हैं, यहां पर b नंबर बनाते हैं। तो 2 सेकंड में 0 से 5 सेकंड तक, 0 से 5 सेकंड तक वस्तु का वेग एक समान है, एक समान है। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया 20 बटे 5, तो tan थीटा बराबर 4 हो गया। तो 2 सेकेंड कहें 3 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड पर वेग बराबर कितना हो गया, वेग बराबर कितना हो गया तुम्हें, ये हमेशा 4 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड, ये हो गया तुम्हारा। तो ये चूंकि ऐसा क्यों हो गया, बी का पहला पार्ट हो गया ये 4 सेकेंड पर। अब जहां तक कि इसमें जो है 10 सेकेंड पर कहें तो 10 सेकेंड पर क्या है, 10 सेकेंड पर ये क्या होगा तुम्हारा t बराबर 10 सेकेंड पर वेग बराबर 0। चूंकि क्या हो रहा है तुम्हारा विस्थापन घट ही रहा है, विस्थापन में कोई परिवर्तन ही नहीं है, ये ढाल समय के समानांतर है इसलिए कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो गया वेग 0 हो गया। अब तुमको t बराबर क्या है 12 सेकेंड पर 17 जैसे, तो 17 सेकेंड पर क्या है तो ये घटते जा रहा है। देखो विस्थापन इसका क्या होता है तुम्हारा घटते जा रहा है, तो वेग देखो उल्टा दिशा में चल जाएगा। तो t बराबर 17 सेकेंड पर वेग बराबर घटते चला जाएगा, तो 0 से वहां पर भी एक समान वेग ही है, तो v बराबर हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज, वेग बराबर 0 - 20 बटे 20 -
15 बराबर -4 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका ढाल भी आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये देखो ढाल अगर निकालेंगे, इसका कोण निकालेंगे तो कोण कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये जो कोण निकाला हो तो कोण जो तुम्हारा बनेगा एक्स अक्ष से, ये देखो यहाँ पर जो ये जो कोण बनेगा ये तुम्हारा मेन कोण बनेगा, ये वाला थीटा। तो इधर अंदर से जब टेन थीटा निकालेंगे, ये वाला टेन अल्फा निकालेंगे, तो ये तुमको 180 माइनस थीटा होगा, टेन 180 माइनस थीटा। तो टेन 180 माइनस थीटा का मान निकालेंगे तो ये तुमको 4 आएगा, लेकिन तुम माइनस तो टेन थीटा का मान कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो टेन 180 माइनस थीटा करके, या यहाँ पर देखो, यहाँ पर बनाते हैं इसको, यहाँ से यहाँ पर देखो टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, अगर इस ढंग से टेन थीटा का आधार बनाना चाहोगे इसको, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो गया 20/5, तो -10 थीटा बराबर 4। 10 180 में सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, तो 10 थीटा बराबर -4 मीटर प्रति सेकंड। इसके लिए त्रिकोणमिति का देख सकते हो, 3.2 का वीडियो देख सकते हो। इसके लिए 3.2 जो तुम्हारा गणित का जो वीडियो है उसमें तुम देख सकते हो क्वाड्रेंट में कैसे कैसे बता। राइट ट्यूटोरियल ऐप पर जाओ और तुम उसमें जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और वहां पर गणित जो तुम्हारा है 11वां का गणित का तुम्हारा जो वीडियो देखोगा तुम्हारा 3.2 का, उसमें देख लो किस क्वाड्रेंट में कौन धनात्मक ऋणात्मक होता है। ये दूसरा पाद का कौन है, सेकंड क्वाड्रेंट का, 10 उसमें ऋणात्मक होता है, इसलिए इसको माइनस लिखा गया। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये तुमको बेग निकल गया, इस ढंग से भी निकल जाएगा। ये 17 सेकंड हो, 18 सेकंड हो, 19 सेकंड हो, किसी पर भी हो, सब पर यही बेग होगा, क्योंकि एक समान बेग से चल रहा है। और तो ये तुम्हारा क्या निकल गया, बेग निकल गया विस्थापन समय आलेख से। तो इसको तुम नोट कर सकते हो, इसको मिटा रहे हैं। एक अब देते हैं विस्थापन समय आलेख का, एक क्वेश्चन हो गया। तो विस्थापन समय आलेख के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की जहां तक बात है, इसमें रेखा ही था तो स्पर्श रेखा खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वक्र रहेगा तो स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा। तो वैसे प्रश्न तुमको जो रहेंगे थोड़ा कठिन भी होता है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करके लोग बनाता है। तो तुम्हारा एक समान त्वरण या वेग क्या था, इसमें था रुका हुआ था, 5 से 10 सेकंड के बीच में वस्तु का वेग 0 था। अब है तुम्हारा वेग समय आलेख या दूरी समय आलेख। दूरी समय आलेख, दूरी समय आलेख। तो दूरी समय आलेख में क्या रहता है, जैसे इधर तो खैर समय ये सब तो देंगे ही, जो समय और इधर दूरी रहा, दूरी पथ की लंबाई भी जिसको कहते हैं, दूरी या पथ की लंबाई। दूरी को दूसरा नाम क्या कहते हैं हम लोग, पथ की लंबाई भी इसको नाम दिया जाता है, दूरी को अक्सर कहते हैं। तो इसमें जो देखना ये है तुमको कि कभी भी जो है दूरी जो है तुमको कभी भी घटेगा नहीं। तो जो बताना है मुझे, कुछ देख लो, ये चीज है जैसे कि ये बढ़ रहा है दूरी, जैसे तुम्हारा दूरी में भी जैसे ग्राफ खींचोगे दूरी का तो वो कभी भी रिटर्न नहीं होगा। और जहां तक की बात नहीं, वेग चाल निकालना है, चाल बराबर दूरी बटे समय करके निकाल ही सकते हैं, कभी भी लोग औसत चाल भी निकाल सकते हैं। तो ये चीज जो कि हम बताना एक ही चीज इसमें चाह रहे थे कि कभी भी तुमको देखो, ये जो तुम्हारा हो गया, ये मान लेते हैं कि ये वस्तु ऐसे गया, तो ये वस्तु कभी भी ये नीचे नहीं आ सकता। तो ये अगर नीचे आ गया तो ये आलेख क्या हो गया, ये गलत हो गया, ये आलेख हो ही नहीं सकता। दूरी कभी भी एक बार बढ़ गया तो ये अब नीचे नहीं आ सकता, जब भी जाना होगा तो क्या जा सकता है, ये ऊपर ही जा सकता है। तो दूरी समय आलेख में कभी भी क्या होगा, ये देखो क्रॉस कर दिए, बिकॉज कि ये घट नहीं सकता, घट नहीं सकता है, घट नहीं सकता है। बल्कि क्या होना चाहिए, इसको जैसे कि जा रहे हैं आप, यहाँ गए तो फिर आप बढ़ें, ऐसे जाना होगा, फिर ऐसे बढ़ सकते हैं। मैंने कभी भी आपको विस्थापन को क्या होना पड़ेगा, बढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वक्र बदल जाए, सरल रेखा हो जाए, लेकिन ये दूरी को कभी भी क्या होना पड़ेगा, इधर समय है इधर दूरी है, तो ये सही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये ठीक है, क्योंकि दूरी बढ़ रहा है तो ऐसा हो सकता है। तीसरा, जैसे दूरी समय आलेख में या कोई भी विस्थापन समय आलेख में एक चीज और जो नहीं होता है, कभी भी समय है, यहाँ पर दूरी है, या विस्थापन, दूरी या विस्थापन कोई भी हो, तो कभी भी एक समय में वस्तु की ये जैसे ये संभव है या नहीं, ये गलत है आलेख। देखो, ये जब एक ही समय में वस्तु को 2 विस्थापन या 2 दूरी दी गई, यहां भी विस्थापन है यहां भी, तो एक ही समय में वस्तु 2 जगह नहीं हो सकता, इसलिए ये ग्राफ क्या होगा, गलत होगा। एक समय में ये क्या दे रहा है, चाहे वेग का भी आलेख होगा वो भी गलत होगा। एक समय में कभी भी ना तो वस्तु को 2 वेग हो सकता है, ना वस्तु को 2 त्वरण हो सकता है, ना वस्तु को 2 विस्थापन होता है, ना 2 दूरी हो सकता है। तो इस तरह के जो भी एक समय में, अगर समान समय में कभी भी 2 चीज रहे तो
उस तरह के आलेख क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं। तो ये सब आलेख पर ध्यान रखोगे कि ये सब आलेख गलत होगा, दूरी हो, विस्थापन हो या वेग हो, किसी में भी ऐसा गलत। ऐसा एनसीईआरटी बुक में देखो कुछ बताया हुआ है तुमको ये आलेख संभव है या नहीं, ऐसा पूछा हुआ है बाद में, तो उसमें देख लोगे, ये आलेख को पहचानोगे। दूरी में क्या बताए, दूरी विस्थापन में ये घट सकता है, ये विस्थापन का आलेख वाला सही हो जाएगा, लेकिन दूरी का आलेख में ये गलत होगा। दूरी कहीं भी देखो बढ़ रहा है तो एक बार कभी भी इसका भी कर्व बदल गया, लेकिन बढ़ते जाना, ऊपर ही जाना, इसको नीचे नहीं आ सकता ये दूरी में कभी भी, तो ये ध्यान रखोगे। चलो, तो ये तुमका दूरी हो गया। और अब हम लोग देखते हैं वेग समय आलेख। वेग समय आलेख वेग समय आलेख, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेग समय आलेख तो जाहिर है कि नाम से ही पता है, यह किसी समय के साथ जब एक अक्ष पर समय लेंगे, दूसरे अक्ष पर वेग लेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेग समय आलेख कहेंगे। तो इसमें जो तुमको तो वो नहीं लिखते हुए लिख देते हैं वेग समय आलेख के, वेग समय आलेख का, वेग समय आलेख का वेग समय आलेख का ग्राफ, इसको कहते हैं आलेख का इंग्लिश हो गया ग्राफ। वेग समय आलेख का समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, वस्तु का विस्थापन कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। समय से घिरा क्षेत्रफल वस्तु का विस्थापन कहलाएगा। और अगर हमेशा जो है तुमको ऊपर ही है तो वो हमेशा दूरी भी वही हो जाएगा, और अगर समय एक्स के नीचे चला जाए तो उसको विस्थापन में घटाना पड़ता है। जैसे एक उदाहरण देके बता देंगे इसको। तो खैर ये मूल बात यही हुआ, समय अगर आलेख है तो वो क्या रहेगा, विस्थापन कहलाएगा। दूसरा है वेग समय आलेख के, वेग समय, इसको एक नंबर बिंदु कह सकते हो, इसको एक नंबर पॉइंट ही दे दो, एक नंबर पॉइंट, दूसरा नंबर इसको कर दो। वेग समय आलेख के, वेग समय आलेख के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल उस बिंदु पर कण का त्वरण कहलाती है, त्वरण कहलाती है, कण का त्वरण कहलाती है। तो त्वरण बताती है। तो कहीं भी स्पर्श रेखा का ढाल जैसे अभी बता रहे थे, तो उसमें अगर वेग समय आलेख रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, त्वरण को बताएगा, वह त्वरण को बताएगा। तो जैसे कि आलेख देख लेते हैं एक उदाहरण, उसको दोनों बिंदु को याद रख सकते हो। जैसे कि है तुम्हें ये समय हो गया, और इधर ले लो, इस बार वेग ले लो, इधर वेग ले लो, मीटर प्रति सेकंड मात्रक रखो, मीटर प्रति सेकंड। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका वेग को। ये वेग है तुम्हारा, ये तुमको क्या हुआ, यहाँ से ये वस्तु पहले कुछ समय तक यहाँ पर ऐसा वेग है, ये वेग है, ये 5 मीटर प्रति सेकंड रख सकते हो, या तुमको 10 मीटर प्रति सेकंड रख लो। चलो 10 मीटर प्रति सेकंड, ये तुमको 5 सेकंड तक, ये क्या बता रहा है ये सोचो, 5 सेकंड तक। फिर ये क्या हुआ तुम्हें, ये वस्तु जो है तुमको इसका इधर हो गया, तुमको ये 10 था, 10 मीटर, तो 10 से क्या हो गया, अगला 5 से 10 सेकंड हो गया, ये 10 सेकंड हो गया, और ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड। ये कितना हो गया,
15 मीटर पर सेकेंड, ये 15 सेकेंड में। और ये तुमको क्या हो गया फिर, ये तुमको ये तुमको 15 से लेकर के ये 20 सेकेंड है, ये 20 सेकेंड, और ये है तुमको 25 सेकेंड, जहाँ पर कि ये तुम्हारा लास्ट गया, ये है 25 सेकेंड। और ये जो तुमको है ये फिर यहाँ पर ऋणात्मक दिशा में चला गया, ये ऋणात्मक अक्ष पर ये तुम्हारा हो गया, इसको -10 मीटर प्रति सेकेंड कह सकते हो। तो ऐसा आलेख है वेग समय आलेख। तो इस वेग समय आलेख में देख लेते हैं, पहले वस्तु जो है तुमको कितना वेग से चल रहा है, 10 मीटर प्रति सेकेंड से, और अगले 5 सेकेंड तक, 0 से लेके 5 सेकेंड तक क्या रहा, वस्तु का वेग को क्या रहा, 10 मीटर प्रति सेकेंड एक समान रूप से चल रहा है। ये रुका हुआ नहीं है, ध्यान रहे, विस्थापन में ऐसा किए थे तो वस्तु बोलते थे रुका हुआ है। ये क्या हो रहा है, 10 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से क्या हो रहा है, ये वस्तु चल रहा है। और इसके बाद तुम्हारा क्या है, इसमें तुमको क्या हो रहा है, इसमें तुमको एक समान वेग से चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ, वस्तु का वेग बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया, तो इसका मतलब इसको त्वरण आ गया। तो त्वरण का मान निकालेंगे, इसको tan थीटा का मान निकालना पड़ेगा हमको। ये त्वरण अगर निकालना है तो इसको जो है इधर देंगे, तो ये tan थीटा क्या बताएगा, इसका त्वरण बताएगा, tan थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो ये बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, अगले 5 सेकेंड में, मतलब कि 5 से लेके 10 सेकेंड के बीच, मतलब 5 सेकेंड का अंतराल है ये समय अंतराल कितना का हुआ, ये 5 सेकेंड का अंतराल हुआ ये। और इसका बढ़ के कितना हो गया वेग 15 - 5 दैट इज 5 मीटर प्रति सेकंड बढ़ गया ये। तो 5 मीटर प्रति सेकंड, तो कितना त्वरण है इसका त्वरण जो तुम्हारा हो गया, इसका त्वरण निकालेंगे किसी भी समय पर 5 से लेके 10 सेकेंड के बीच कभी भी त्वरण पूछा जाएगा तो कितना होगा, 5/5 त्वरण हो गया, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक हो गया। और देखो 0 सेकेंड पर कितना वेग है, दैट इज 10 मीटर प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड पर 10 मीटर प्रति सेकेंड, 2 पर 10, 3 पर 10, 4 पर 10, 5 तक 10 है। और 5 के बाद देखो इसका 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से क्या होना, बढ़ना शुरू हुआ, हर सेकेंड 1 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ता गया, और अंत बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 10 सेकेंड में जाके 15 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। उसके बाद देखो इसका वेग घटना शुरू हो गया, देखो वेग इसका धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। और कम होते होते अगला जो तुमको है, अगला जो देखो यहाँ पर कितना सेकंड है तुमको टाइम, 20 सेकंड जो है तुमको इस समय अंतराल में क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा ये कितना होगा तुम्हारा, ये घट के 0 हो गया जा करके, ये तुम्हारा 0 हो गया ये। तो ये तुम्हारा है, पहले कितना होगा, ये समय अंतराल था तुमको 5, फिर ये कितना हो गया तुम्हें, ये 5 सेकंड था, अब फिर क्या होगा तुम्हारा ये 5 सेकंड था, ये कितना होगा तुम्हारा, ये 10 सेकंड है। ये तुम्हारा समय अंतराल कितना ले लिया, इसको, इस समय को ले लो 10 सेकंड है तुम्हारा ये, इसको ले लो 10 सेकंड ये, और ये तुम्हारा कितना ले लिया समय, ये 20 सेकंड है। और ये तुमको 20 के बाद क्या ले लिया तुम्हारा, 20 सेकंड है ये तुमको, 20 सेकंड में 15 से घट के क्या होगा तुम्हारा 0 हो गया, 15 से लेके 0 हो गया। और ये 5 सेकंड है, तो 5 सेकंड में 15 से 0 होगा, मतलब 10 से 20 में, 10 से 20 में, तो ये तुमको -7.5 होगा, ये कितना हो जाएगा, -7.5 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये तुम्हारा देख लो उसी रेशियो में होगा, क्योंकि स्ट्रेट सीधा रेखा लिखे हैं। तो अब तुमको जो है इसमें कुछ प्रश्न देते हैं, तो समझ में आ गया होगा, ये घटते घटते क्या होगा, इसका वेग पहले 0 भी हुआ और फिर विपरीत दिशा में चलने लगा। ये जो बता रहा है ना, जैसे कि वस्तु जा रहा है इधर के, ब्रेक लगाया, धीरे धीरे रुका, फिर लौटने लग गया, ऐसा मतलब बता रहा है। मतलब पहले क्या हुआ, वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, चलते गया, यहाँ पर फिर क्या हुआ, यहाँ पर वेग बढ़ना भी शुरू हुआ, मतलब एक्सीलरेटर ऑन किया, चलते गया, लेकिन फिर वस्तु का क्या लगा, ब्रेक लगा तो कुछ दूर आगे बढ़ा, फिर ये लौट गया, ऐसा हुआ इसका। तो इसमें जैसे क्वेश्चन होगा कि वस्तु का कुल विस्थापन एवं कुल समय, कुल दूरी बताएं, पहला क्वेश्चन, वस्तु का विस्थापन, वस्तु का कुल विस्थापन एवं पथ की लंबाई ब्रैकेट में दूरी ज्ञात करें, कुल दूरी जहां तक गया है टोटल। देखो इसको पहले बनाते हैं तब तुरंत पे आएंगे, चलो तो इस प्रश्न को पहले बनाते हैं। तो देखो इसका क्या है, वेग समय आलेख का जो क्षेत्रफल होगा, ये पूरा जो क्षेत्रफल निकाल देंगे, पहले क्षेत्रफल इसको निकाल लो, ये क्षेत्रफल है,
फिर ये तुमको क्या कर सकते हैं, ये वाला क्षेत्रफल है तुमको, फिर ये क्षेत्रफल तुम्हारा निकल जाएगा, इतना को एक साथ निकाल लोगे और फिर इसको जो है तुमको एक अलग निकाल लोगे, इस पूरा क्षेत्रफल को। तो अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले, तो पहले ऊपर वाला सबका निकाल लेते हैं। तो ऊपर में ये क्या लग रहा है, ये तुमको आयत है, समय अक्ष के ऊपर का क्षेत्रफल। तो समय अक्ष के ऊपर का क्षेत्रफल एक के भी लेते हैं, समय अक्ष के ऊपर का क्षेत्रफल, वेग समय आलेख का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा तुमको, पहले तो है आयत का भुजा कितना है, आयत का 10 है और इधर 5 है, 10 पचे 50 हो जाएगा। फिर एक समलंब चतुर्भुज बना हुआ है, समलंब चतुर्भुज में क्या होगा, 5 से 10 है तो 5 हो गया ये वाला ऊंचाई, और दो समांतर भुजा हो गया 10 जोड़ 15, 10 जोड़ 15 ये हो गया। और फिर है एक तुमको बना हुआ है त्रिभुज बना हुआ है, तो एक बटे भुजा समय तो लिए हैं 10 सेकंड का लिए हुए हैं और ये है 15 का। तो अब इसको इतना मीटर हो जाएगा, इतना मीटर हो गया, सबका जोड़ देते हैं, इन सबों को क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा तुमको जोड़ते हैं, 10 पचे कितना हो गया, 50 हो गया, 50 हो गया जोड़ 1/2 गुना 5 और गुना कितना हो गया तुमको, ये 15 10 25, 25 पंचे 25, ये तुमको 10 है तो 5 से 25 पचे 125, ये कितना हो गया 125 हो गया। ये जोड़ 1/2 गुना वो समय अंतराल है 1/2 गुना ये कितना था तुम्हें, 1/2 गुना ये तुम्हें है 1/2 गुना ऊंचाई तो 5 ही है ना, 1 मिनट, ऊंचाई है 5 तो 125/2 हो गया ना, ये 50 हो गया प्लस कितना हो गया 125/2 हो गया। तो 5 गुना कितना हो गया तुम्हारा, ये 10 15 25, 125/2 हो गया, दैट इज कितना हो गया 125/2 दैट इज 62.5 मीटर। प्लस इसका कितना हो जाएगा निकाल लेते हैं उसका, 1/2 गुना 10 गुना 15, 1/2 गुना 10 गुना 15 तो 15 पचे 75 मीटर, 75 ये हो गया। तो 75 और 50 तो 120, 75 प्लस 50 कितना हो गया 125, 125 और 62.5 187.5 मीटर, ये होगा ऊपर का क्षेत्रफल। समय अक्ष के नीचे का क्षेत्रफल, समय अक्ष के नीचे का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुना समय तो है 5 सेकेंड और ये है तुमको 7.5, तो 7.5 गुना 5 दैट इज 37.5, 37.5/2 18.75 मीटर। तो ये तुम्हारा हो गया इसका मीटर, मतलब मीटर प्रति सेकेंड इंटू सेकेंड दैट इज मीटर में आ गया क्षेत्रफल का मान। अब देखो क्या करो, जब विस्थापन कहेगा तो ये तुमको जो है ये घट जाएगा, 28 में 7 5 जो निकला तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, इसमें घटेगा। कितना ऊपर का निकला है, सबका जोड़ जो निकला है तुम्हारा, सबका जो जोड़ आ गया है उसमें क्या हो जाएगा ये तुम्हारा, इसमें जो तुम्हारा है ये विस्थापन में क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। तो विस्थापन में तुम्हारा 187.5 में ये क्या हो जाएगा, कम माइनस हो जाएगा और दूरी में ये जुट जाएगा, ये भी लौटेगा तब भी जुटेगा। विस्थापन बराबर हो गया 187.5 माइनस 18.75, तो दैट इज हो गया 18 घट जाएगा इसमें, तो 50 तो 5 हो गया और 7.75 तो 186 में कितना चला गया 18, तो 168.75 शायद आ गया, 168.75, इसको चेक कर सकते हो फिर से, परहैप्स ये ठीक होना चाहिए 0.75 मीटर, ये तुम्हारा हो गया विस्थापन। अब अगर तुमको दूरी कहेंगे तो यही तुमको जुट जाएगा, दूरी या पथ की लंबाई, दूरी या पथ की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 187.5 प्लस 18.75, तो जुट के हो गया तुमको 87 और 18, तो 5
205 206.25 206.25। फिर जोड़ घटा में इसे देख लोगे, जो भी मूल बात यही हुआ, जोड़ घटा में जो भी है उस आई थिंक ऐसे सही होना चाहिए। तो पहले क्या करना है तुमको, जो भी है तुम्हारा क्षेत्रफल देख लोगे, ये क्या किया गया, इसका पहले आयत का क्षेत्रफल निकाले, ये है तुमको 5, ये है 10, 10 25 50 हो गया। फिर ये समलंब चतुर्भुज डायरेक्टली या त्रिभुज और चतुर्भुज करके भी बना सकते थे, लेकिन इसको समलंब चतुर्भुज बनाता, हाफ गुना ये कितना हो गया तुम्हारा, ये 5 हुआ, 10 से लेके 15 तक ये 5 हुआ, हाफ गुना 5, अब समांतर भुजा 10 है, ये 15 है, तो समांतर भुजा का जोड़, तो हाफ गुना 5, ये 10 है, ये 15 है, ये 10 सेकेंड है और ये 15 सेकेंड है। इसलिए तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पर, ये 5 सेकेंड और ये तुम्हारा कितना 10 सेकेंड, ये 5 सेकेंड और ये 10 सेकेंड हो गया तुम्हारा। तो 10 सेकेंड से 5 सेकेंड का हो गया ये अंतराल, और ये 10 ये है और 15 ही लंबाई हो गया। और फिर तुमको यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर से क्या ले लिए, ये वाला त्रिभुज का अलग निकाल लिए, ये भुजा 10 तक है, ये भुजा 10 से 20 है, दैट इज 10 हो गया। तो हाफ गुना क्या हो गया तुम्हारा, आधार गुना ऊंचाई, ये वाला हो गया। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, हाफ गुना 15 गुना 10, तो हाफ गुना 15 गुना 10 75 हो गया, ये 75। और इधर तुम्हारा जो भी है तुम्हारा यहाँ पे, और ये जो है तुमको जब दूरी निकाल, इसको फिर अलग से निकाल लिए, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये आधार 5 हो गया, इधर ऊंचाई हो गया 7.5 दिया हुआ है 7.5। तो इस तरह से क्या होगा तुम्हें, तो इसका जब दूरी निकालोगे तो क्या हुआ, दूरी में देखो जब लौटता है वस्तु, जब समय x से चला गया नीचे चला गया तो दूरी वस्तु लौट रहा है, मतलब इस तरह की गति हुई कि ये वस्तु इस रेखा पे चला और यहां तक गया, फिर लौटने लग गया, ये समय x से नीचे गया। तो जब विस्थापन में तो इसको घटाएंगे लेकिन दूरी में इसको जोड़ेंगे, तो यही ध्यान रखना है। और सभी का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देना, ये समझ में आ गया होगा। जहां तक कि बी नंबर रहा त्वरण, त्वरण का जहां तक बात रहा, 0 से 5 सेकेंड तक जो त्वरण है, 0 से 5 सेकेंड तक क्या है, वस्तु को तो एक समान वेग से चल रहा है, त्वरण की बात करते हैं। तो त्वरण जैसे है बी नंबर में, 0 से t बराबर 0 से 5 सेकेंड तक त्वरण बराबर 0, चूंकि ये तो समांतर है इसके, और 5 सेकेंड से 5 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच त्वरण बराबर कितना हो गया, 5/5, मतलब कि 15 माइनस 10/10 माइनस 5 बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ढाल यही है। चलो सी नंबर टी बराबर 10 से 25 सेकेंड कहीं भी तक त्वरण, कहीं भी है तो क्या होगा, कहीं का त्वरण ले लो। देखो जैसे कि क्या हो तुम्हारा, क्या होगा, निगेटिव में है वो, वेग घटते जा रहा है, 0 माइनस कितना होगा 15 बटे कितना होगा तुम्हारा 20 माइनस 10, तो माइनस 15/10, तो माइनस 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये मात्रक हो गया, 0 से 15 से घट के 0 हो गया, 0 माइनस 15/10 का लगा, तो माइनस 1.5। तो ये तुमको क्या हो गया, इस समय अंतराल में हो गया तुम्हें, तो ये तुम्हारा निकल गया, ये त्वरण निकाले, त्वरण के लिए क्या निकाल दिया, इसका ढाल निकाल दिया, कहीं भी निकल गया। और ये देखो ये जो त्वरण होगा ये घटते जा रहा, त्वरण सेम लग रहा है, मतलब मंदर है, इनफैक्ट माइनस का मतलब ये रुक रहा है, निगेटिव। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले एक समान वेग से चला, फिर एक त्वरण से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण चला, फिर यहाँ पर ब्रेक लगा और ये मंदन होते होते वस्तु यहाँ रुका, यहाँ रुक गया, मतलब फिर लेकिन पीछे लौटने लग गया, ब्रेक लगा जैसे गाड़ी क्या हो गया, पीछे लगते चला गया, लौट के पीछे आ गया। इसलिए विस्थापन में क्या हुआ, इसको घटाना पड़ा इतना क्षेत्रफल को, और दूरी में इसको जोड़ना पड़ेगा। और कैलकुलेशन देख लोगे, आई होप कि जोड़ घटा में देख लोगे, सही होना चाहिए। एक और आलेख हम लोग देख लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं त्वरण समय आलेख। त्वरण समय आलेख क्या होगा, इसमें त्वरण बताएगा, तो जो भी क्वेश्चन है तुमको राइस ट्यूटोरियल ऐप पर जा करके क्वेश्चन को तुम बना सकते हो। राइस ट्यूटोरियल ऐप पर तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, कुछ ग्राफ के भी क्वेश्चन होंगे, कुछ मिल जाएंगे तुमको, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब के जो है तुमको नोट्स भी मिल जाएंगे।
फिजिक्स केमिस्ट्री के मैथ नोट्स भी मिल जाएंगे इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में। और तुमको जेई की इंजीनियरिंग मेडिकल इन सबों की तैयारी करना चाहते हो उसके लिए भी तुमको उस पर सुविधा उपलब्ध है। उसमें तुम हमसे संपर्क भी कर सकते हो अपनी पढ़ाई करने के लिए, जिसमें पर्सनल हेल्प की जरूरत हो या किसी भी तरह की पर्सनल हेल्प पढ़ाई में कहीं पर दिक्कत हो रही है तो तुम उस पर लाइव क्लास या पर्सनल तुम डाउट के लिए अपना सेशन भी ले सकते हो, पर्सनल कोचिंग के लिए भी पर्सनल संपर्क कर सकते हो। इस प्रकार से कंप्लीट ऐप है जिसके द्वारा पढ़ाई की जा सकती है। राइट टू ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर तुम अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो। तो आज अभी जो तुम्हारा है एक और ग्राफ देख लेते हैं, त्वरण समय आलेख। त्वरण समय आलेख, तो त्वरण समय आलेख का मतलब क्या होगा तुम्हारा, ये तो समझ ही गया, त्वरण होगा, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। त्वरण समय आलेख का समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल वस्तु का वेग बताता है। तो ये वेग को बताएगा। जैसे एक उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये 5 सेकेंड में ये तुमको है त्वरण इसका 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है 5 सेकेंड तक। उसके बाद है तुमको 5 से 10 सेकेंड तक ये इसका त्वरण नहीं है और 10 से 15 सेकेंड तक तुमको त्वरण ऐसा है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन। तो तुमको ये त्वरण हो गया, ये त्वरण है, इस साइड त्वरण है तुमको इधर की ओर, त्वरण का मान है, इधर त्वरण है और इधर क्या है तुमको समय है, इधर ये इस आलेख पर इसमें लिखा लिया गया है समय है। तो इसमें तुमको क्या है कहा जा रहा है कि वेग बताइए, मतलब ये कुल जो है तुमको जैसे कि वेग अलग अलग समय पर जैसे कहेगा, इसमें वेग कहेगा यहाँ तक का तो आलेख दे देंगे इसका क्षेत्रफल, तो ये क्या बता देगा यहाँ पर वेग बता देगा। तो जैसे कि हमारा क्या होगा 5 सेकेंड पर वेग कहें, प्रारंभिक वेग अगर 0 है, प्रारंभिक वेग बराबर 0, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है प्रारंभिक वेग 0 है, प्रारंभिक वेग क्या हो गया तुमको वस्तु का प्रारंभिक वेग बराबर 0 है अगर, तो 10 तुमको जो तुम्हारा है 5 सेकेंड में कितना वेग हो जाएगा। तो 5 सेकेंड में जितना क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, देखो 5 ऊपर है और 5 ये है, तो कितना क्षेत्रफल हो गया तुम्हारे 25 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये जो 5 सेकेंड में वस्तु का वेग हो गया, 5 सेकेंड में वस्तु का वेग कितना हो गया, 5 सेकेंड में वस्तु का वेग बराबर 5 गुना 5 बराबर 25 मीटर प्रति सेकेंड, 25 मीटर प्रति सेकेंड। और तुम्हारा क्या हो गया ये 25 मीटर प्रति सेकेंड। चलो ये क्या होगा तुम्हारा यहां से यहां तक का ये हो गया। अब यहां पर क्या है, यहां से यहां तक का वेग में त्वरण 0 है, तो त्वरण 0 है तो क्या होगा तुम्हारा ये वेग तो बढ़ेगा नहीं क्योंकि क्षेत्रफल कवर नहीं हो रहा है। तो ये तुम्हारा जो है यहाँ इतना जो वेग धीरे धीरे इसका बढ़ते बढ़ते ये प्राप्त किया, यहाँ पर जाते जाते ये प्राप्त कर लिया और यही वेग इसको कहां से कहां तक रहा, 5 से 10 सेकेंड तक वही रहा। 5 से 10 सेकेंड के बीच कभी भी वस्तु का वेग यही रहा, एक समान वेग है। यहाँ पर त्वरण 0 है, इसका मतलब कि 5 से 10 सेकेंड के बीच का भी वेग क्या है, 5 से 10 सेकेंड के बीच एक समान वेग बराबर 25 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर देखो 0 से लेके जो है तुमको यहाँ तक देखें 0 से 5 सेकंड तक वेग समान नहीं है, मतलब वेग हमेशा बढ़ते गया, पहले 0 था फिर क्या हुआ कुछ बढ़ा, कुछ इतना 1 सेकंड में 5 हुआ होगा, 2 सेकंड में 10, 3 सेकंड में, इस ढंग से क्या होते गया है तुमको ये बढ़ते गया है। और अगला 5 सेकंड तक ये वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद इसको देखो -5 का है, तो ये तुम्हारा देखो वेग धीरे धीरे घट रहा है। तो घटते घटते कितना हो जाएगा, ये क्षेत्रफल कितना होगा, अगले जो तुमको 10 से लेके 15 सेकंड तक देखें तो फिर क्षेत्रफल 50 हो गया। तो 10 मतलब 15 सेकंड पर वेग जो होगा तुम्हारा 15 सेकंड पर वस्तु का वेग बराबर क्या होगा 25 माइनस इधर भी क्षेत्रफल 25 है
तो 25 माइनस 25 बराबर 0, 5 गुना 5 ऊपर, 5 गुना 5 नीचे, तो बेग 0 हो गया। तो ये तुम्हारा बेग क्या हो गया, इसका 0 हो गया। तो इस तरह से अगर इसको आलेख इसके द्वारा खींचना हो, हमको बेग समय आलेख खींचना है इसका, मान लेते हैं इसी आलेख के आधार पर हम लोग क्या खींचते हैं, इधर समय और इधर हो गया बेग, इधर समय हो गया और इधर बेग का खींच लेते हैं। तो बेग तो 0 पर, स्टार्टिंग में तो 0 था और धीरे धीरे 5 सेकंड में बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, इसका 25 हो गया। देखो बेग समय आलेख, ये तुमको 5 सेकंड में बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, ये 25 हो गया, ये 5 सेकंड, और ये हो गया तुमको बेग हो गया इसका 25 मीटर प्रति सेकंड, ऐसा हो गया। फिर क्या हुआ, अब जो अगले 5 सेकंड तक है इसके बेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये 10 सेकंड हो गया समय, इसमें यही बेग रह गया। अब क्या हुआ, इसका बेग घटना शुरू हो गया और घटते घटते बेग 15 सेकंड में क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया बेग का, ये तुमको किसका आलेख हो गया, ये बेग समय आलेख। ये तरंग समय आलेख के आधार पर ये बेग समय आलेख, इधर समय है और इधर क्या हो गया बेग, इधर समय और इधर बेग, बेग समय आलेख। अब क्या है, ये बेग समय आलेख के आधार पर, ये तुमको अगर बेग समय आलेख के आधार पर कहा जाए कि इसी का विस्थापन भी बताइए, विस्थापन से खींचिए। तो विस्थापन क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हारा है इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल क्या बताएगा, इसका क्षेत्रफल विस्थापन बताएगा पूरा। तो ये पूरा अगर देखेंगे धीरे धीरे, देखो यहाँ पे क्या है, ये तुमको बेग धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये बेग बढ़ रहा है, तो यहाँ त्वरण है, तो त्वरण है तो विस्थापन समय आलेख जो है देखो कैसा होगा, इसी का विस्थापन समय आलेख खींचें। तो विस्थापन इधर समय है और इधर क्या होगा तुम्हारा, ये विस्थापन है। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 5 सेकंड में इसका क्षेत्रफल निकाल लो, देखो विस्थापन कितना होगा बताते हैं इसका। तो विस्थापन कितना होगा, विस्थापन बराबर क्या होगा तुम्हारा, विस्थापन t बराबर 5 सेकंड पर बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल निकालते हैं, हाफ गुना 25 गुना 5, तो 62.5 मीटर, 62.5 मीटर 10 सेकेंड पर। t बराबर 10 सेकेंड पर विस्थापन, तो ये तो 62.5 तो रहेगा ही, और प्लस कितना हो गया तुम्हारा, ये वो तो हो गया विस्थापन हो गया 25 गुना 5, 25 गुना 5 125 और 187.5 मीटर, ऐसा हो गया तुमको, इसका विस्थापन हो गया। अब फिर तुम्हारा यहाँ पर ये यूनिफॉर्म बेग से हुआ और इसका बेग निकल गया। अब क्या हुआ तुम्हारा, और विस्थापन बढ़ा यहाँ पर, ये भी त्रिभुज, तो हाफ गुना कितना हो गया तुम्हारा, 25 गुना 5, तो हाफ गुना यहाँ पर तुम्हारा बेग कितना है, तुम्हारा यहाँ पर बेग है तुमको 25 और इधर की तरफ है 5, हाफ गुना 25 गुना 5, तो टी बराबर 15 सेकेंड पर कह सकते हैं, टी बराबर 15 सेकेंड पर विस्थापन टोटल। तो इतना तो तुम्हारा क्या हो गया तुम्हारा, इसका तो हो गया 187.5 ना, प्लस क्या हो गया हाफ इंटू 25 गुना 5, तो 62.5, तो 62.5 इसमें जोड़ दो तो 62.5, तो दैट इज 250 मीटर ये लगता है, अगर सही कैलकुलेशन है तो कितना हो गया ये 250 मीटर। यहाँ पे फिर से चेक कर लेते हैं, यहाँ पर पूरा क्षेत्रफल कितना होगा, एक बार में देख लो 250 होता है क्या। तो ये तुम्हारा जैसे पूरा क्षेत्रफल एक बार समलंब चतुर्भुज है, तो ये हो गया ऊंचाई कितना हो गया 25 हो गया, एक भुजा हो गया यहाँ से यहाँ तक कितना होगा भुजा, ये 15 मतलब कि 5 10 15 हो गई, और ये कितना हो गया 5 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये तुम्हारा 5 और 5 और 15 20 हो गया। अब 20 गुना 25/2, 20 गुना 25, 20 गुना 25/2, ये तो 15 सेकंड तक है, तो 25/2 गुना क्या हो गया तुम्हारा, समय हो गया ये 15 और ये हो गया 5 20, तो 20 गुना 25/2, तो दैट इज 250 मीटर, तो 250 मीटर है सही कैलकुलेशन। तो तुम्हारा अब देखो इसका जो आलेख अगर ड्रॉ किया जाए तो क्या होगा तुमको, इसका विस्थापन समय आलेख ड्रॉ करते हैं। देखो इसका जो है विस्थापन समय आलेख कैसे ड्रॉ होगा, देखो इधर समय है और इधर विस्थापन है, तो विस्थापन हो गया। तो शुरुआत में तुम्हारा है 5 सेकंड में ये त्वरण के साथ जा रहा है, तो इसका जो ग्राफ होगा सरल रेखा में नहीं होगा, इसका ग्राफ ऐसे करके होगा, ये इस ढंग से बढ़ेगा, और ये तुमको 5 सेकंड में कितना हो गया है समय में, देखो ऊपर निकाल के रखे हैं दूरी को, तो दैट इज 62.5 है, हाफ गुना 25 गुना 5, दैट इज 62.5 मीटर हो गया ये,
5 सेकंड में 62.5 मीटर। अगला तुमको 10 सेकंड में ये एक रेखा में बढ़ा और ये बढ़ के कितना हो गया 187.5 हो गया। ये 10 सेकंड में ये चला गया, तो कहाँ चला गया है 187.5 मीटर चला गया ये विस्थापन। अब क्या हुआ, अब ये मंदन के साथ जाएगा, तो ऐसे करके मंदन में ऊपर से आता है और ये तुमको अभी तक ऊपर ही गया। अब जैसे और मंदन होते था तब ये बस नीचे गिरता। ये कितना हो गया, 15 सेकंड का हो गया, ये 15 सेकंड का हो गया। ये 250 मीटर का हो गया। ये कितना विस्थापन हो गया इसका, ये 250 मीटर का विस्थापन हो गया इसका। ये 250 मीटर का 250 मीटर। तो ये तुमको देख लो, ये तुमको थोड़ा सा जो बात है ये तुमको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया क्वेश्चन, तो खैर समझ में आ गया होगा। ये मंदन का है और ये तुम्हारा क्या है, त्वरण में था। ये त्वरण में रहने पर वेग विस्थापन समय आलेख का ऐसा ग्राफ होता है। और ये सरल रेखा है, एक समान गति सरल रेखा है ये सरल रेखा में। तो ये तुमको कह सकते हो, इस सबको परवलय कहते हैं। ये सब जो आलेख है ये परवलय है, ये ऊपर से परवलय आया हुआ है। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, इस ग्राफ को बना सकते हो, त्वरण समय आलेख। तो ये ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस मैंने बताए। अगला जो तुम्हारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, कलन के आधार पर जो इंटीग्रेशन करके ये जो गति का सूत्र है इन सबों को प्राप्त करेंगे। कुछ इसमें जो गति अब गुरुत्व के अधीन गति जो की है जिसमें ए के जगह पे जी लेते हैं वो सब बचा हुआ है तुम्हारा। उसके बाद तुम्हारा क्या करेंगे, इसका जो है और भी क्वेश्चंस वगैरह जो भी दिक्कत है तुम पूछ सकते हो। कभी भी राष्ट्रीय ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे कभी भी संपर्क किया जा सकता है। और तुमको जो भी परेशानी है, जहां भी दिक्कत होती है क्वेश्चन बनाने में, जो भी समझने में किसी कंसेप्ट को, हमेशा मदद की जाएगी। तुम्हें कोई भी पर्सनल समस्या आ रही है, कोई भी पढ़ने में दिक्कत है, किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल में दिक्कत हो रहा है, तुम कभी भी मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, किसी में भी संपर्क कर सकते हो। इसी साथ लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।